हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, ये भी हमारा फाइनल अकाउंट का ही एक हमारा पार्ट है। देखिए स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से पहले बनता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। देखिए स्टूडेंट, मैं आपका जो टाइटल होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ, यहाँ पर कंपनी का नेम होगा, फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर आपका ड्यूरेशन होगा, जो भी आपका टाइम गिवन होगा। ओके, डेबिट साइड आपको क्या लेना है स्टूडेंट? वर्क इन प्रोग्रेस ऑन 1 जनवरी। ओके, मीन ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड वर्क इन प्रोग्रेस। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, मैं आपको मेंशन भी कर देती हूँ। देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग आपका डेबिट साइड एंड वर्क इन प्रोग्रेस आपका क्लोजिंग क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपकी। अब आपको मटेरियल यूज़ डालना है। यहाँ पर मटेरियल यूज़ कैसे करेंगे आप? ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल में आप ऐड करेंगे परचेज एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, मीन आपके पास ओपनिंग में मान लीजिए 10,000 आपका स्टॉक था, उसमें आपने 5,000 और परचेज़ कर लिया, 15,000 हो गया। 15,000 के बाद आपका क्लोजिंग में मान लीजिए यूज़ करने के बाद क्लोजिंग में आपका 3,000 रह गया, तो स्टूडेंट कितना यूज़ हो गया? 12,000 हो गया। ठीक है, तो कंज्यूम कितना हो गया? 12,000 ही हुआ। कैसे निकाला आपने? 10,000 में आपने क्या किया? पहले ओपनिंग जो हमारा रॉ मटेरियल है वो ओपनिंग हमारा 10,000 है मान लीजिए हमने लिया, और उसमें परचेज़ हमने 5,000 लिया, 15,000 हो गया। और मैंने आपको बताया कि 3,000 जो है आपका मान लीजिए क्लोजिंग रह गया है, तो कितना हो गया? आपने क्या किया? 15 में से वो 3,000 माइनस किया तो 12,000 आ गया। 12,000 मीन आपका वो कंजम्पशन हो गया है, वो कंज्यूम हुआ है, यूज़ हुआ है। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप निकालेंगे। प्रोडक्टिव वेजेस, आप जितने भी प्रोडक्टिव वेजेस हैं वो डालेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस स्टूडेंट सारे आएंगे यहाँ पे, कोल, गैस, लाइट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। कैरेज इनवार्ड, इम्पोर्ट ड्यूटी, रिपेयर टू प्लांट एंड बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके डेबिट साइड आएंगे। एंड क्रेडिट साइड आपका सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि जब सेल ऑफ स्क्रैप होगा तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, जो इनकम आएगी वो यहाँ शो करेंगे। एंड क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग स्टॉक भी एक ऐसे इनकम है हमारी, वो भी इसी यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगी आपकी। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट बैलेंस आएगा वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, जो कि ट्रांसफ़र होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का स्टूडेंट फॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए इसको। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, एक सेकेंड स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन 7 है आपका। कैसे करना है आपको? क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रिपेयर करना है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन क्लियर हो जाए इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है आपके पास 12,850। ठीक है, 1,20,850 है। रिटर्न इनवार्ड है 700। क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या है आपके पास? रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है आपका 12,100 एंड वर्क इन प्रोग्रेस है 10,000। फिनिश गुड्स है 13,700। प्रोडक्टिव वेजेस 20,000। फैक्ट्री एक्सपेंस 18,400। जनरल ऑफिस एक्सपेंस 3,000। सैलरी 6,000। डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस 1,000। सेलिंग एक्सपेंस 7,000। परचेज एक्सपेंस 6,000 एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी 3,000। इम्पोर्ट ड्यूटी 2,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है आपके पास 6,000। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास रॉ मटेरियल 4,000। वर्क इन प्रोग्रेस 3,000। फिनिश गुड्स है 4,100। ओके, सेल्स है आपके पास 2 लाख। रिटर्न आउटवर्ड 850। कैरेज आउटवर्ड 1,050। कैरेज इनवर्ड 1,000। कैश डिस्काउंट 100 एंड सेल ऑफ स्क्रैप 200। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5,000। रिपेयर टू मशीनरी 1,000।
डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर आपका 400। ये स्टूडेंट आपका पूरा क्वेश्चन है। इसको देखिए आप कैसे करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है आपका फॉर द ईयर एंडेड 31 2004। ये आपका क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब डेबिट साइड आपको मेंशन करना है। मैंने बताया था वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग लेना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास ओपनिंग कितना है, यहाँ पर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस आपका ओपनिंग है, यहाँ पर ओपनिंग, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, ये रहा ओपनिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास 3000 है एंड वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग है आपके पास जो कि 10,000 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपने मेंशन कर दिया। ओके, एक सेकेंड, ये देखिए 3000 ओपनिंग स्टॉक एंड 3000 ओपनिंग स्टॉक एंड 10,000 क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल यूज़ लेना है स्टूडेंट आपको। मटेरियल यूज़ के लिए मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक लेना है एंड परचेज़ लेनी है। तो परचेज़ हमेशा स्टूडेंट जो भी आपकी परचेज़ है, परचेज़ में आप परचेज़ रिटर्न हमेशा लेस करेंगे। जो आपका रिटर्न आउटवर्ड है, जो आपको क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको जो ये रिटर्न आउटवर्ड गिवन है 850, ये आपका है परचेज़ रिटर्न, ठीक है। तो आपका परचेज़ जो है वो एक सेकेंड इसको देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर परचेज़ है आपके पास 1,20,850। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक मीन रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल आपके पास 12,100 है। इसमें आप ऐड करेंगे परचेज़, ठीक है। परचेज़ में आप फिर आप परचेज़ रिटर्न जो है मैंने आपको बताया था, जो आपका रिटर्न आउटवर्ड है, ठीक है, ये रिटर्न आउटवर्ड जो 850 है ये लेस करेंगे एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कितना है आपके पास, ये है आपके पास 4000। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट आपका मटेरियल कंज्यूम। ये देखिए यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल यूज़ हो गया आपका, ये आ गया यहाँ पे 1,12,000। ओके, एंड आपको लेने हैं वेजेस, आपको गिवन है 20,000, फैक्ट्री एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरिज इन वार्ड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड रिपेयर ऑन मशीनरी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट, आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो सेल ऑफ स्क्रैप गिवन है 200 लेना है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मैंने बताया था 10,000 है आपका। एंड अब आपका बैलेंस जो है स्टूडेंट देखिए, टोटल किया आपने तो आपका डेबिट साइड का बैलेंस आया 1,68,400, ठीक है। एंड 1,68,400 इधर भी आया आपका क्रेडिट साइड भी। एंड आपने क्या किया, इसका बैलेंस किया, जो बैलेंस आया 1,58,200 आया। ओके, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस, ठीक है, 1,58,200। ओके, ये आ गया आपका स्टूडेंट। अब या इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे किधर, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका आएगा ये, एक सेकेंड, डेबिट साइड, ठीक है। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग करके डाला हुआ है ना, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपका बैलेंस आया है 1,58,200। बाकी सारे एक्सपेंस जो थे स्टूडेंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे, वो सारे एक्सपेंस आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओनली फिनिश गुड्स से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हम ओपनिंग स्टॉक लेते थे ना, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा मैन्युफैक्चरिंग में हो गया है, तो इसीलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या करना है, फिनिश गुड्स से स्टार्ट करना है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 4,100, क्वेश्चन में गिवन है। एंड क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का 13,700 है। ओके, सेल आपको ट्रेडिंग में ही लेनी है। सेल है आपके पास 2 लाख, लेस करना है सेल्स रिटर्न 700, या आपका आ गया 1,99,300। ओके स्टूडेंट, लेस करके अब टोटल किया आपने, तो यहाँ आ गया 2,13,000। 2,30,000 से माइनस किया आपने दोनों पॉइंट, तो आपका आ गया 50,700। 50,700 आपका स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद
आप क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने, ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया आपने 50,700 एंड ऑफिशियल जितने भी एक्सपेंस हैं आपके सारे ऑफिस जो खर्चे हैं वो सारे आप इधर शो करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस 3,000, सैलरी 6,000, डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस 1,000, सेलिंग एक्सपेंस 7,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 3,000, कैरेज आउटवर्ड 1,050, डिस्काउंट 100, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400। तो ये सारा आपने लेस किया 50,700 में से स्टूडेंट, तो आपका आ गया 23,150। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट स्टूडेंट, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आ गया आपका। इस तरीके से स्टूडेंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना लिया। ओके, अब आपका क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ये मैंने कंप्लीट क्वेश्चन लेके आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक स्टूडेंट हर एक स्टेप क्लियर किया है, तो मे बी आपको क्लियर भी हुआ हो, ठीक है। तो स्टूडेंट ओके, तो मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करती हूँ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट स्टूडेंट।